एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में थी, लेकिन अब वो सच हो रही है। ये दुनिया है नैनोबॉट्स की। तो चलिए आज इस अदृश्य दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे ही शरीर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक रोबोट आर्मी भेज दी जाए तो। ये सवाल अब सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक आने वाली बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति की पहली दस्तक है। तो आखिर ये नैनोबॉट्स हैं क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी प्रोग्राम करने योग्य मशीन है, इतनी ज्यादा छोटी कि उसे देखना तो दूर, कल्पना करना भी मुश्किल है। लगभग 50 से 100 नैनोमीटर चौड़ी। इन्हें खास तौर पर हमारे शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पर, मतलब कोशिकाओं के स्तर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब इनके साइज का अंदाजा लगाते हैं। एक इंसान का बाल सोचिए, जो कितना पतला होता है, वो भी करीब 70,000 नैनोमीटर चौड़ा होता है। और एक नैनोबॉट, वो उस बाल से भी 700 से 1400 गुना छोटा है। मतलब इनकी सूक्ष्मता की तो कल्पना करना भी वाकई मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कमाल का आइडिया साइंस फिक्शन की किताबों से निकलकर आज लेबोरेटरीज की हकीकत कैसे बन गया। देखिए, नैनोबॉट्स की खासियत सिर्फ उनका छोटा साइज नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। इन्हें डीएनए का इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर को कोड करते हैं। ये इतने स्मार्ट हैं कि अपने आसपास के माहौल को सेंस करके खुद फैसले ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें दुश्मन ना समझे, कोई बाहरी खतरा ना समझे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा छोटी चीज को आखिर बनाया कैसे जाता है, और फिर उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। चलिए इस नामुमकिन से लगने वाले काम के पीछे का विज्ञान समझते हैं। इन्हें बनाने के तरीके भी उतने ही कमाल के हैं। एक तकनीक है डीएनए ओरिगामी। इसमें वैज्ञानिक डीएनए के धागों को बिल्कुल कागज की तरह मोड़कर 3D शेप्स बना लेते हैं, एकदम सटीक। कुछ हिस्से तो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो पजल के टुकड़ों की तरह खुद ब खुद जुड़कर एक पूरी फंक्शनल मशीन बना लेते हैं। है ना कमाल? ठीक है, बना तो लिए, लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके लिए भी गजब के तरीके हैं। जैसे एमआरआई मशीनों से मैग्नेटिक फील्ड्स बनाकर इन्हें बिल्कुल जीपीएस की तरह सही रास्ता दिखाया जाता है। और तो और ये इतने एडवांस्ड हैं कि कैंसर सेल से निकलने वाले केमिकल सिग्नल्स को सूंघ कर भी अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं उस फील्ड पर जहां नैनोबॉट सचमुच एक क्रांति लाने वाले हैं, और वो है मेडिसिन। ये तकनीक हमारे हेल्थ की, इंसानी स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज के पारंपरिक इलाज, खासकर कैंसर में, की सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। जब किसी को कीमोथेरेपी दी जाती है तो पता है क्या होता है? उस दवा का सिर्फ 1% हिस्सा ही आखिरकार कैंसर सेल्स तक पहुंचता है। सिर्फ 1%। बाकी 99% दवा शरीर के आसपास के स्वस्थ ऊतकों को, स्वस्थ सेल्स को नुकसान पहुंचाती है। और इसी वजह से इतने भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं। और यहीं पर आते हैं नैनोबॉट्स, एक सुपर हीरो की तरह। वो क्या करते हैं? वो शरीर में जाकर सीधे दुश्मन यानी कैंसर सेल को पहचानते हैं। फिर वो सिर्फ और सिर्फ उसी सेल से जाकर जुड़ते हैं और दवा का पूरा डोज सीधे उसके अंदर डिलीवर कर देते हैं। ये बिल्कुल एक मेडिकल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, एकदम अचूक और असरदार। और इनकी क्षमताएं तो सच में हैरान करने वाली हैं। एक खास तरह के नैनोबॉट्स हैं जिनका नाम है रेस्पिरोसाइट्स। पता है ये क्या कर सकते हैं? ये हमारे खून के रेड ब्लड सेल से 236 गुना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। 236 गुना। सोच के देखिए, मेडिकल जगत के लिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो चलिए अब कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। कैंसर में ये नैनोबॉट्स सीधे ट्यूमर पर हमला करके उसे नष्ट कर सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई काट सकते हैं और उसे शरीर में फैलने से भी रोक सकते हैं। दिमाग से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो ये नैनोबॉट्स उस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी पार कर सकते हैं। ये एक तरह की दीवार है जो दिमाग को बचाती है, लेकिन इस वजह से ज्यादातर दवाइयां भी दिमाग तक नहीं पहुंच पाती। नैनोबॉट्स इसे पार कर सकते हैं। इसका मतलब अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए एक नई उम्मीद। दिल की बीमारियां, जो दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं, उसमें भी ये नैनोबॉट्स कमाल कर सकते हैं। ये हमारी धमनियों में जमे हुए प्लाक को साफ कर सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स को घोल सकते हैं और यहां तक कि दिल के टिश्यू को फिर से बनाने में भी मदद कर सकते हैं। और इन्फेक्शन से लड़ने में आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन पर दवाइयां भी असर हो रही हैं।
नैनोबॉट्स एंटीबायोटिक्स को सीधे इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंचाकर इन सुपरबग्स से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी की ताकत इससे कहीं आगे जाती है। ये हमारे शरीर से बाहर हमारी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। कृषि का उदाहरण लेते हैं। ये नैनोबॉट्स फर्टिलाइजर को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कम फर्टिलाइजर, कम खर्चा और सबसे बड़ी बात, जमीन और पानी में प्रदूषण भी कम। इसके अलावा ये मिट्टी की नमी मॉनिटर करके पानी बचाने में भी मदद कर सकते हैं। और पर्यावरण की बात करें तो सोचिए, ये नैनोबॉट्स पानी में घुले हुए हेवी मेटल्स जैसे खतरनाक प्रदूषकों को भी मॉलिक्यूलर लेवल पर साफ कर सकते हैं। और तो और इन्हें हवा में से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये सब सुनकर भविष्य तो काफी रोमांचक लगता है ना? लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता कैसा है और इस रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं? चलिए आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय का रोड मैप कुछ ऐसा दिख सकता है। हो सकता है 2028 तक ही कैंसर के इलाज के लिए पहले क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएं। 2030 के दशक तक इनको मंजूरी मिल सकती है और 2040 के दशक तक जब इनमें एआई को भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, तब इनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल होगा। लेकिन हमें हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा। अभी भी कई बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं, जैसे इन्हें अरबों की संख्या में सस्ते में बनाया कैसे जाएगा, कैसे पक्का किया जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम इन पर हमला ना करे, इनको पावर कहां से मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल, लंबे समय तक शरीर में रहने पर इनके क्या असर होंगे। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने जरूरी हैं। तो जैसे जैसे ये तकनीक साइंस फिक्शन से निकलकर साइंस फैक्ट बन रही है, ये हमारी दुनिया को जड़ से बदलने की ताकत रखती है। और ये हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये तकनीक तो आ रही है, पर क्या हम एक समाज के तौर पर इस भविष्य के लिए तैयार हैं?